नमस्कार, दिनामी इकोनॉमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं और सेटिस्फैक्शन जो है वो वस्तुओं के उपभोग से आता है जिनके अंदर हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता होती है। तो ये जो वांट को सेटिस्फाई करने की क्षमता होती है इसी को हम यूटिलिटी का नाम देते हैं। तो चाहे मार्सेलियन थ्योरी हो, चाहे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो, हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। मार्सेलियन थ्योरी या कार्डिनल थ्योरी में तो एक्सक्लूसिवली हम ये मानकर चलते हैं दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल, उपयोगिता का मापन किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में उपयोगिता का जो हम मापन करते हैं वो कौन कौन सी उपयोगिता होती है, कौन कौन सी यूटिलिटी होती है, विच इज मेजर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच कार्डिनल थ्योरी और मार्सेलियन थ्योरी इज डेवलप्ड। तो इसमें टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ये तीन कंसेप्ट हैं। तो सबसे पहली बात टोटल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करने से हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे टोटल यूटिलिटी का नाम दिया जाता है। मीन्स टोटल यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन derived from consumption of particular quantity of a commodity। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिलती है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए आम है, एक आम कंज्यूम करने से कंज्यूमर को 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, 10 यूनिट यूटिलिटी प्राप्त हुई। दूसरे 2 आम खाने पर टोटल सेटिस्फैक्शन उसका 15 यूनिट हो गया। 3 आम खाने पर टोटल सेटिस्फैक्शन 17 यूनिट हो गया। लेकिन अगर वो 4 आम खा लेता है तो उसका टोटल सेटिस्फैक्शन 17 से घटकर 15 पर आ जाता है। यानी कि जो टोटल सेटिस्फैक्शन है, जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ गुड इज बीइंग इंक्रीज्ड, total satisfaction initially increases but after a particular level it declines। पहले तो जब हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद फिर उसमें कमी आने लगती है। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी जो हम निकालते हैं उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि जो एवरेज यूटिलिटी होती है वो टोटल यूटिलिटी को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, जो फिगर आता है वो एवरेज यूटिलिटी हो गया। यहाँ पर इसमें आ रहा है एवरेज यूटिलिटी, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10/1। 15/2 यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी 7.5 आ जाएगी। यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी 17/3 ये हो जाएगा 5.66। यहाँ पर एवरेज यूटिलिटी 15/4 10.7, ये एवरेज यूटिलिटी होगी। एवरेज यूटिलिटी का मतलब कि जो भी वस्तुओं की मात्रा हम कंज्यूम कर रहे हैं उनके कंजम्पशन में औसतन एक वस्तु से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे अगर हम 2 वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो हमें टोटल 15 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन 1 यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? निश्चित रूप से 7.5, तभी दोनों मिलाकर 15 यूनिट हमको दे रहे हैं। तो एवरेज यूटिलिटी का मतलब है कि जितनी भी मात्रा में हम वस्तुओं का कंजम्पशन कर रहे हैं उतना कंजम्पशन करते हुए अगर हम 1 यूनिट का निकालें कि 1 यूनिट से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे एवरेज यूटिलिटी। अब तीसरा जो कंसेप्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी
मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, हर जगह इसका हम यूज करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि अगर हम कंजम्पशन की मात्रा में 1 यूनिट का चेंज करें तो इसके कारण हमारी टोटल यूटिलिटी, ध्यान रखना इस बात का, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है। मींस मार्जिनल यूटिलिटी is the change in total utility in response to unit change in consumption। ध्यान रखना इस बात का, यूनिट चेंज इन कंजम्पशन, अगर हम उपभोग की मात्रा को 1 यूनिट से परिवर्तित कर दें तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर हम देखें, अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है फर्स्ट यूनिट की तो 10 है, लेकिन सेकेंड यूनिट देखिए, जब 1 यूनिट हम कंजम्पशन अपना बढ़ाते हैं तो हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो 10 से बढ़कर 15 हो जाता है। यानी कि सेकेंड यूनिट जो है वो हमारे कंजम्पशन में, हमारी टोटल यूटिलिटी में 5 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो यहाँ पर आपका जो मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगी हो जाएगी 5। क्यों? टोटल यूटिलिटी 15 है, 10 यूनिट यूटिलिटी तो हमको ऑलरेडी पहली यूनिट से मिल चुकी है, तो जो सेकेंड यूनिट है उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है केवल 5 यूनिट। दिस इज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट इसी तरह से, थर्ड यूनिट का कंट्रीब्यूशन केवल 2 है। फोर्थ यूनिट देखिए, फोर्थ यूनिट का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गया, ये है -2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कंजम्पशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो बहुत अधिक कंजम्पशन हो जाने पर संभव है कि मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए, और जब मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो सेटिस्फैक्शन है या जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ने की बजाय घट जाएगी। ये चीज यहाँ पर हमको, अब सिंबॉलिक रूप में अगर लिखना हो तो मार्जिन यूटिलिटी, यहाँ पर ध्यान हमें ये इस बात का भी रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा किसी पर्टिकुलर यूनिट से संबंधित होती है। हम ये नहीं कहते कि 2 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हम हमेशा ये कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हम हमेशा ये कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। हम ये नहीं कहते कि 3 इकाइयों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हमेशा हम कहेंगे तीसरी यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी क्या है, दूसरी यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी क्या है। तो अब ये टोटल यूटिलिटी हो गया, टोटल जो आपका सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एवरेज यूटिलिटी का फार्मूला ये हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी का जो फार्मूला है MUN, ये बराबर होगा TUN माइनस TUN माइनस 1। जैसे अगर हमें सेकेंड यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है तो हम लिखेंगे MU, यहाँ पर सेकेंड, ये बराबर होगा जो सेकेंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 15 और जो फर्स्ट यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 10। दिस इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर हमें थर्ड यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है, थर्ड यूनिट, तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 17 माइनस सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट का है 15, ये आ गया। हमें इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना है दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर यूनिट। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि 4 यूनिट का टोटल यूटिलिटी ये है, 3 यूनिट का टोटल यूटिलिटी ये है, इस तरह से हम मार्जिनल की बात नहीं करते हैं। मार्जिनल में हमेशा हम इस बात का ध्यान देते हैं कि कोई हम जो बात करेंगे वो पर्टिकुलर इकाई की बात करेंगे। हम थर्ड यूनिट के मार्जिन यूटिलिटी की बात करेंगे, हम फोर्थ यूनिट के मार्जिन यूटिलिटी की बात करेंगे, हम फिफ्थ यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी की बात करेंगे, 4 यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी की बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से मार्जिन यूटिलिटी निकाल लेते हैं। अब दूसरा जो इसका फार्मूला ये हो सकता है MU इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा U इज
change in total utility and delta Q is change in total quantity. कैलकुलस के फॉर्म में अगर इसको हमको लिखना है तो इसे हम अगर सिंपल डिफरेंशिएशन है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं du dq means utility function is differentiated with respect to quantity. अगर सिंगल कमोडिटी केस है तो अगर एक से ज्यादा वस्तुएं हैं तो फिर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखते हैं del u del q. It means that utility function is partially differentiated with respect to q और क्वांटिटी. इसका हम एग्जाम्पल बाद के किसी वीडियो में लेंगे. यहाँ चूंकि हम केवल ये जानना चाह रहे हैं कि ये कंसेप्ट है क्या, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का. तो इस तरह से हम जो भी हमारे पास यूटिलिटी टेबल है उसके माध्यम से टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एस्टिमेशन कर सकते हैं. अब ग्राफिकली अगर हम इसी चीज को देखें तो जो ग्राफ के माध्यम से हम बनाएंगे, आप देखिए कि ये जो ग्राफ बन रहा है टोटल यूटिलिटी का, ये क्वांटिटी है और ये टोटल यूटिलिटी है. यहाँ पर थर्ड यूनिट तक जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ रही है. तो 1 2 3 4 ये, इसके बाद ये करने लगी 1 2 3 4 ये करने लगी. अब यहां देखिए आप कि थर्ड यूनिट पर 17 है. थर्ड यूनिट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो 17 है और फोर्थ यूनिट पर ये 15 है. इस बीच में थर्ड से फोर्थ यूनिट के बीच में यूटिलिटी अभी भी बढ़ रही है. यहां तक कुछ भी आप मान लीजिए 3.25 अभी भी यूटिलिटी बढ़ रही है. इसके बाद यूटिलिटी नेगेटिव हो रही है. इसके बाद यूटिलिटी, तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती रहेगी. अगर हम इसका मार्जिन यूटिलिटी का अलग डायग्राम बनाएं, यहाँ पर यह 1 2 3 4 ये एमयू हो गया मार्जिन यूटिलिटी. फर्स्ट यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी 10, सेकेंड यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी 5, थर्ड यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी 2, वन टू थ्री फोर, फोर्थ यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी -2. तो यहां पर चूंकि मार्जिन यूटिलिटी का मतलब ही है एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी, तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी या टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा. इस बात का हमें ध्यान रखना है. टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0. टोटल यूटिलिटी TU is maximum when marginal utility is 0. इस बात का ध्यान रखना है. या हम यूं कहें कि उपभोक्ता का सेटिस्फैक्शन अधिकतम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है. यहां पर हमने किसी प्रकार का इनकम कांस्टेंट और दूसरी चीजों पर विचार नहीं किया है. और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल सेटिस्फैक्शन घटने लगता है. तो ये हमारा डायग्राम जो है ये टोटल यूटिलिटी का है और ये मार्जिनल यूटिलिटी का है. टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी और ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम. तो कोई भी उपभोक्ता जब वस्तुओं का कंजम्पशन करता है तो वो
अपना जो सेटिस्फैक्शन है उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो उपभोक्ता या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। तो इस तरह से एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के जो कंसेप्ट हैं वो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, पर्टिकुलरली कार्डिनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में हम इसका उपयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर यूनिट से संबंधित होती है, टोटल से उसका रिलेशन नहीं होता है। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।